यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूं, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूं, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है, उसकी आंखें खोजती हुई बेचैन केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो। आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं। एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहां स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहां विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं, तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूं। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूं। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूं। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूं जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूं जो गुप्त रूप से चल रही हैं।
अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मुखौटे हटा रहा हूं, मैं पर्दे हटा रहा हूं, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूं। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है, उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली, तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब, क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूं। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां हर कमरे में शांति बरसेगी, जहां खिड़कियां छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहां फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहां दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा, लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूं जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूं। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं। मेरा विश्वास करो जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है। मेरा विश्वास करो जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूं जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया। मैं वही ईश्वर हूं जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूं, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूं तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूं। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित ना हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है।
चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उधार ला रहा हूं। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूं। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो, न ही वह धरती को सरल पैरों से चलाता है। वह खिड़की से देखता है। यह हमेशा आपकी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा पर दबाव डालता है। उसकी उपस्थिति आपके उस हिस्से को झांत है जो उस चीज को महसूस करता है जिसे आंखें पुष्टि नहीं कर सकती। और आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब आपको लगता है कि यह केवल लकड़ी की चरमराहट और हवाओं का बहाव है। तुमने एक दबावपूर्ण निगाह महसूस की है। आपने कई बार इसे यह सोचकर खारिज कर दिया है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं तथा स्पष्ट रूप से सोचने के लिए बहुत बोझिल हैं। परंतु मैं आज रात तुमसे कहता हूं, मुझ प्रभु ने तुम्हें इसकी कल्पना करने की अनुमति नहीं दी है। यह आपकी कल्पना नहीं है जो हलचल मचाती है। यह कोई स्वप्न नहीं है जो जागने के किनारे पर चिपका रहता है। यह एक अदृश्य वास्तविकता है, फिर भी अत्यंत वास्तविक है। यह घर जहां आपने अपनी आशाएं रोपी हैं और अपना आश्रय बनाया है, आत्मा के एक चौराहे पर खड़ा है। इस घर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसकी दीवारों में फुसफुसाहटें हैं और फर्श में यादें। न तो आपकी रचना, न ही आपके सपनों की रचना। मैं पेंट के नीचे छिपी कहानियों और दरवाजों के पीछे बंद गुप्त प्रार्थनाओं को देखता हूं। मैं इस स्थान पर आपके पैरों के इस स्थान की दहलीज को पार करने से बहुत पहले से कही गई प्रतिज्ञाओं को सुनता आ रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं प्रियो, कि जो कुछ छिपा हुआ था उसे उजागर करने के लिए मैं आया हूं। जो बहुत समय से छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए आया हूं। यह लंबा आदमी महज एक राहगीर नहीं है, वह एक प्राचीन दृष्टा है जो बहुत समय पहले घटित घटनाओं के आधार पर नियुक्त है तथा जिसे आपके हाथों से नहीं किए गए शब्दों और कार्यों द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका यह देखना आकस्मिक नहीं है, उसका यह देखना जानबूझकर है। वह आपका नहीं बल्कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इंतजार कर रहा है,
क्योंकि तुम्हारे आगमन ने पुरानी बातों को हिला दिया है। और तुम्हारा प्रकाश, यद्यपि तुम इसे अक्सर छोटा महसूस करते हो, आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ी आग के रूप में दिखाई देता है। आप इस स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं और इस तरह दर्शक इकट्ठे होते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस मामले में उदासीन नहीं हूं। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। मैंने आकाश की सेनाओं को तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए भेजा है, यद्यपि तुमने उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सबसे बड़े भय के क्षणों में, जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हों और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हों, मेरे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रकाश की तलवारें खींच ली हैं, जो इस्पात की नहीं बल्कि दिव्य महिमा की है, और उन्होंने आपके चारों ओर रेखा बना रखी है। यद्यपि आपने स्वयं को परित्यक्त समझा था, फिर भी आपकी रक्षा की गई है। अपने चारों ओर की शांति को सुनो, क्योंकि मैं इस शांति में भी बोल रहा हूं। कुछ चीजें अदृश्य स्थानों पर घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी नजरें आप पर हैं। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं चलता। मेरी सुनवाई के बिना कुछ भी फुसफुसाता नहीं है। यह क्षण जिसमें आप खड़े हैं बिना उद्देश्य के नहीं है, और तुम्हारी हर धड़कन मेरे शाश्वत हाथों में लिपटी हुई है। यह संदेश आपके पास एक आवरण के रूप में, आपकी आत्मा के चारों ओर प्रकाश की एक चादर के रूप में आता है, ताकि आपको बल मिले, आपका मार्गदर्शन हो, तथा आपको याद दिलाए कि इस समय भी आप अकेले नहीं हैं। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी आपको खिड़की से देख रहा है, और उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को खोज रही हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति प्रेम में और भी अधिक प्रचंड है। मैं तुम्हारे चारों ओर की ढाल हूं। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और मुझसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना आपके हृदय और मेरी आत्मा के बीच सेतु का निर्माण करती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह आपकी आत्मा की सांस है जो आपको बनाने वाले को वापस बुला रही है। मैं उस चिंता को देख रहा हूं जो आपके विचारों को छूने की कोशिश करती है। मैं देखता हूं कि रातों को तुम अचानक जाग जाते हो, जैसे कोई चीज तुम्हारी शांति को भंग कर रही हो। लेकिन याद रखें जो मैंने बहुत पहले कहा था, और अब मैं इसे पुनः भोर की रोशनी से भी अधिक स्पष्ट आवाज में कहता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस स्थान में जो मैंने पवित्र किया है, अंधकार प्रवेश न करेगा। मैं आपके घर, आपके हृदय, आपके भविष्य को घेर रहा हूं। जो लंबा आदमी देख रहा है वह उस भगवान से बड़ा नहीं है जो आपकी रक्षा करता है। अंततः सच्चाई सामने आ रही है, जो आप अभी तक नहीं देख सके हैं। उसे प्रकट करने के लिए मैंने नियत समय की प्रतीक्षा की है, और अब पर्दा उठने लगा है। जो उजागर हो गया है उससे मत डरो। इस बात पर खुश होइए कि आपके पिता आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे उस बात को उजागर कर देंगे जिसे दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। यह खुलासा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा करने, आपको चेतावनी देने, आपको बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ पद चिन्ह आपके दरवाजे पर पड़ते हैं तो आप अशांत महसूस करते हैं। आपने स्वयं से यह प्रश्न भी किया होगा कि क्या आप ये सब कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह विवेक था जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। यह तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध मेरी फुसफुसाहट थी, जो तुम्हें सचेत रहने के लिए कह रही थी। तुम्हें बता रही थी कि तुम अनमोल हो, और मैं तुम्हें अंधा होकर नहीं चलने दूंगी। जिस घर में आप रहते हैं वह महज एक इमारत नहीं है। यह प्रकाश और छाया का युद्ध क्षेत्र बन गया है, लेकिन जीत पहले से ही तय है। प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है, जो ऊंचे और चमकते हुए ज्वाला रूपी तलवारों से सुसज्जित हैं, जो मानव आंखों से अदृश्य हैं परंतु आत्मा में वास्तविक हैं। ये अभिभावक मेरी आवाज सुनते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आगे बढ़ते हैं, और हर खिड़की, हर दरवाजे, हर दरार और कोने पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे मैंने अपना घोषित किया है। खिड़की से देखने वाला लंबा आदमी उन सीमाओं से बंधा हुआ है जिन्हें वह नहीं समझता। वह तुम्हें देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता।
तुम्हारी शांति भंग करना चाह सकता है, लेकिन वह उन दीवारों को नहीं तोड़ सकता जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खड़ी कर दी है। मेरी उपस्थिति में उसकी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी फुसफुसाहट धीमी हो जाती है। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें प्रार्थना में और अधिक गहराई से उतरने के लिए कहता हूं, भय से नहीं, बल्कि इस आश्वासन से कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर और ऊंचा उठाओगे। मैं तुम्हें कभी कभी अपने घर में घूमते हुए अपने आप से धीरे धीरे बातें करते हुए देखता हूं। मैं उन छोटे छोटे गीतों को सुनता हूं जिन्हें आप तब गुनगुनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। हर शब्द, हर नोट, हर आंसू जो गिरता है मेरे सिंहासन के सामने स्मृति के कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्ग तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुमूल्य है। इस सीजन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका हृदय अशांत महसूस करता है। मैं आपकी भावनाओं को प्रेरित कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला हूं, और उस अध्याय के लिए आपको जागृत रहना होगा, आपको तैयार रहना होगा। जब मैं चलूं तो तुम्हें पहचानना होगा ताकि तुम भी मेरे साथ चल सको। ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और ऐसे वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं, जिनके लिए इस नियत समय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यह लंबा आदमी अकेले काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको खिड़कियों से नहीं बल्कि दूर से देखा है। उन्होंने आपका नाम उन स्थानों पर भी बोला है जहां आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आह्वान के बारे में अटकलें लगाई हैं, परंतु उनकी बातों से मत डरो। मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अपने हाथ में रखता हूं, और कोई भी जीभ जो मैंने लिखा है उसे फिर से नहीं लिख सकती। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना मेरी आत्मा की सांस से बिखर जाएगी। तुम्हें फंसाने का हर प्रयास मुझ में तुम्हारी पकड़ को और मजबूत करता है। अंततः परमेश्वर आपके आसपास के हृदयों के गहरे इरादों को उजागर कर रहा है। जो लोग मुस्कुराते हैं फिर भी आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, जिन्होंने वफादारी का वादा किया था फिर भी गुप्त रूप से तुम पर संदेह किया, जो लोग दोस्ती का दिखावा करते थे लेकिन आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते थे, उनका खुलासा हो रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको क्रोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें उन गठबंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो मेरे नहीं थे। मैं तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम्हारी गति धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और पवित्र होकर चलने के लिए बुला रहा हूं। जिस घर में आप रहते हैं वह यादें समेटे हुए हैं, कुछ भारी और कुछ खूबसूरत। मैं उन सबको जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कमरे में घूमा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुम चुपचाप घुटनों के बल गिरकर रोते थे। मैंने वह हंसी देखी है जो धूप की तरह छत तक तैरती थी। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि दुहक ने भी गहरी जड़ें जमा ली हैं, जो अब खुशी के सबसे उज्जवल फूल लाएगी। आप ईश्वरीय दर्शन के समय में आ रहे हैं। आप मेरी भावना को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की हलचल महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मैं तुम्हें केवल रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी पहचानना सिखाता हूं। मैं तुम्हें संसार के शोर के बीच चरवाहे की आवाज सुनना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूं जो समुद्र में भटके हुए अन्य लोगों को मार्गदर्शन देगा। प्रार्थना में लगे रहो। जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहा है उस पर बने रहो। इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं जो शांति आप में डाल रहा हूं उसमें बने रहिए। खिड़की पर खड़ा लंबा आदमी आपके लिए भय का नहीं बल्कि पुष्टि का संकेत है। आपकी आत्मा ने जो महसूस किया वह वास्तविक था। जो तुम्हारे हृदय ने महसूस किया वह सत्य था। लेकिन मेरी उपस्थिति किसी भी मानवीय योजना से बड़ी है। अंत में परमेश्वर उन अंतिम परतों को उजागर कर रहा है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है, इससे पहले कि तुम उसमें पूरी तरह से कदम रख सको जो मैंने तैयार किया है। यह अनावरण शीघ्रता से हो रहा है। तुम्हें भावनाओं का उफान, अचानक प्राप्त अनुभूतियों का भार महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे मजबूती से थामे रहो। मुझे अपने पैरों को स्थिर करने वाला बनने दो।
मुझे वह आवाज बनने दो जिसे तुम सबसे ऊपर सुनते हो। आप मेरे प्यारे हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम प्रकाश के वस्त्र पहने मेरे योद्धा हो। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, न ही आप अपने अतीत की गलतियों से बंधे होते हैं। आप अपने सिर पर एक ऐसा मुकुट लेकर चलते हैं जो दुनिया ने आपको नहीं दिया, और दुनिया इसे छीन नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, प्रिय, खिड़की पर खड़े मनुष्य से मत डर। वातावरण में हो रही हलचल से घबराए नहीं। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर पर इस सीजन के लिए मैंने स्वयं दावा किया है, यह नहीं गिरेगा। तुम गिरोगे नहीं। मेरी आत्मा तुम्हें एक आवरण की तरह ढकती है, जैसे सूर्योदय पहाड़ों पर फैल रहा हो, हर छाया को छूता हुआ, जब तक कि केवल प्रकाश ही शेष न रह जाए। यह मेरा आपसे वादा है, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। किसी गंभीर मामले में शामिल व्यक्ति के प्रति सावधान रहें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम्हें चिंतित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। सावधान रहो, तुम्हारा व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह केवल उनके शरीर के बारे में नहीं है, यह उनकी आत्मा के बारे में है। तुम्हें लगा है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें भारीपन महसूस हुआ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए उसका नाम बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वह चूक जाओ जो मैं कर रहा हूं। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वे इसके बारे में शायद न बोलें, वे शायद ऐसे न दिखें कि वे पीड़ित हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। उनका दिल उन चीजों से बोझिल है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वे दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चुपके से रो रहे हैं, और उनका शरीर वह ढोना शुरू कर रहा है जिसे आत्मा अब और नहीं संभाल सकती। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हें यह अभी क्यों दिखा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें उनसे उस माध्यम से प्यार करने के लिए चुना है जिसे वे समझा भी नहीं सकते। उन्हें निर्णय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाव की जरूरत नहीं है, उन्हें उपस्थिति की आवश्यकता है, उन्हें शांति चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी आंखें लक्षणों से परे जाकर मूल तक देख सकें, क्योंकि यह बीमारी शरीर में शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत मन से हुई। यह बात दिल में घर कर गई और अब यह हड्डियों में गूंजता है। लेकिन उपचार अभी भी संभव है, पुनरुद्धार अभी भी संभव है, और मैंने तुम्हें एक कारण से उनके पास रखा है। यह आपका बोझ नहीं है, बल्कि यह आपका कार्य है। मैं तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं आपको उनके साथ चलने, उनके लिए प्रार्थना करने, जीवन की बातें करने के लिए बुला रहा हूं। जब वे केवल मौन महसूस करते हैं, तथा उनके लिए विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं जब उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप भी कितने थक गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने कितना अधिक सामान उठा रखा है, और अब और अधिक सामान उठाना आपके लिए अनुचित लग रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके विकास के लिए भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को और गहरा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल नरम कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी संभाल कर रखने का क्या मतलब होता है। आप और अधिक उद्देश्य, अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति की मांग करते रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कहां से शुरू होता है। इसकी शुरुआत करुणा से होती है। इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। इसकी शुरुआत उन लोगों के पास घुटने टेकने से होती है जो खड़े होने में असमर्थ हैं। नाजुक चीजों में छिपे ईश्वर को नजरअंदाज न करें। बीमार में छिपे पवित्रता को नजरअंदाज न करें। मैं अब भी साधारण क्षणों में चमत्कार करता हूं। मैं अभी भी रात में फुसफुसाहट, दया और मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से पुनरुत्थान लाता हूं। आपको चीजों को स्थानांतरित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़े से काम में विश्वास योग्य रहें, बाकी काम मैं कर दूंगा। वे हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि मदद कैसे मांगे। उनका अभिमान उनके दर्द को ढक सकता है, उनका इतिहास उनकी चीख को दबा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे आगे देखने की आंखें दी हैं।
आपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा होगा, उन क्षणों को जब उनकी ऊर्जा फीकी पड़ गई, जब उनकी आवाज फट गई, जब उनके शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते थे। ये संकेत हैं, ये संकेत हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब मैंने सच बोल दिया है तो सबूत का इंतजार मत करो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। यह वह क्षण है जब आपका प्रेम उपचार बन जाता है, आपकी संवेदनशीलता शक्ति बन जाती है, आपकी प्रार्थनाएं वह द्वार बन जाती हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश उनके अंधकार में प्रवेश करता है। वे इसे कभी भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन वे धागे से बंधे हुए हैं और आपकी उपस्थिति उनके धागे का हिस्सा है। भलाई करने में थक मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे प्यार करते हो। मैं आपके द्वारा बोले गए शब्द सुन रहा हूं। मैं उन तरीकों को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनसे आप अपने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये ऐसे क्षण हैं जो स्वर्ग को आनंदित करते हैं। अंत में मैं न केवल उनमें बल्कि आप में भी जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं, क्योंकि यह स्थिति केवल उनकी बीमारी की नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है। यह उस उपहार को जागृत करने के बारे में है जो मैंने आपके अंदर रखा है। भौतिक वास्तविकताओं के पीछे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता। आप बहुत समय से जानते हैं कि आप अलग हैं। आपने लंबे समय से वह अनुभव किया है जो दूसरे नहीं कर सके। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका अभिषेक है। आप एक चौकीदार हैं, आप सतह से परे देखने वाले व्यक्ति हैं, और यह आपका प्रशिक्षण क्षेत्र है। यही कारण है कि आपने उनकी पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब भी उनके आंसू आपकी आत्मा में गूंजते रहे। मैंने इस सीजन के लिए आपके दिलों को जोड़ दिया है। मैंने तुम्हें वह महसूस करने दिया जो मैं उनके लिए महसूस करता हूं। तो तुम्हें पता होगा कि जब वे घायल होते हैं तो मैं कैसे रोता हूं, मैं उन्हें ठीक करने के लिए कितना तरसता हूं, मैं कैसे भागने वालों का भी पीछा करता हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से उनसे प्यार करना चाहता हूं। मैं आपके शब्दों के माध्यम से उन्हें सांत्वना देना चाहता हूं, आपकी दयालुता के माध्यम से उन्हें छूना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें चंगा करना चाहता हूं। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप वफादार रहेंगे? वे जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वह अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी उपचार शुरू होता है। उन्हें खोला जा रहा है ताकि मैं उनका पुनर्निर्माण कर सकूं। उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं जहां उन्होंने मुझे एक बार रोका था। दर्द में उपस्थिति के लिए जगह बनाने का एक तरीका होता है। दुख समर्पण के लिए जगह बनाता है, और इस भेद्यता में मैं एक गहन कार्य करूंगा। लेकिन उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं जो नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई नहीं जो प्रश्न करता हो, बल्कि ऐसा कोई जो बस रुका रहता हो। आपके पास वह शक्ति है, आप में धैर्य है। मैंने इसे आप में तब देखा है जब आपने इसे स्वयं में भी नहीं देखा था। मैंने देखा है कि तुम दुखियों से कैसे प्रेम करते हो। आप कैसे उस पर ध्यान देते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कैसे उस बोझ को उठाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करते। मुझे तुम पर गर्व है, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम असफल हो गए हो। जब भी तुम्हें खालीपन महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तब भी आपका उपयोग कर रहा हूं जब आप स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह समय निकट आने का है, दूर हटने का नहीं। यह समय गहराई से प्रार्थना करने का है, न कि अधिक सोचने का। अपनी आत्मा पर भरोसा रखें। जो मैंने तुम्हें सपनों में, शांत झटकों में, बेचैन रातों में दिखाया है, उस पर विश्वास करो। आप गलत नहीं थे, आप कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन मैं जो उपचार ला रहा हूं वह भी ऐसा ही है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह उनके साथ, स्वयं के साथ, मेरे साथ गहन अंतरंगता का आह्वान है। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें इससे पार पाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ूंगा जैसे तुम उनका हाथ पकड़ते हो। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। बस वहीं पर रहें, बस अच्छे से प्यार करो।
बस प्रार्थना करो, बस विश्वास करें, बाकी काम मैं कर लूंगा। मैं उपचारक हूं, मैं पुनर्स्थापक हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, क्योंकि आकाश तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहता। आपके आसपास की हवा में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुई हैं, और तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती में वह ज्ञान छिपा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जिन शांत स्थानों में तुम्हारी आत्मा भटकती है, मैं तुमसे पहले चला हूं। मैं वहां मौन में, रहस्य में लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही थी, केवल उन साहसी लोगों से बात कर रही थी जो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं और अपने कानों से जो सुन सकते हैं उससे परे मुझे खोज रहे थे। आप उत्तर मांगते रहे हैं, आप हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आपने बार बार होने वाले विलंब, बातचीत में होने वाली खोखली प्रतिध्वनि तथा कुछ नामों का उल्लेख होने पर आपके हृदय में होने वाली सूक्ष्म पीड़ा को महसूस किया होगा। जो कुछ आपकी आत्मा जानती है उसे नजरअंदाज न करें। यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भीतर वह ज्ञान रखा है। आप मुझसे अपने किसी करीबी के बारे में पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति जिसके पद चिन्ह आपके विचारों में घूमते रहते हैं, जिसकी आंखें मुस्कुराने के बावजूद धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। मैंने आपके प्रश्न सुने हैं और अब मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना होगा। आपका व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आपको उन पर ध्यान देना होगा। यह कोई क्षणिक असुविधा नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे समय मिटा देगा या नींद वापस ला देगी। उनके भीतर कुछ गहरी बात जड़ें जमा रही हैं। दूसरों के लिए पहने जाने वाले मुखौटों के पीछे मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है, और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं। वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो, चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीह है।
तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है, वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा, तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा, लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, यह सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी, वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थी कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी, तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती, तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं या बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है, सांपों की पहचान हो चुकी है, और तुम अब उन लोगों के प्रति वफादारी के बंधन में नहीं बंधे जो तुम्हारी रोशनी के लायक नहीं थे। जो तुम्हारे लिए आ रहा है, उसे ना रोका जा सकेगा, ना देरी होगी, ना चुराया जाएगा। यह हमेशा तुम्हारा था, बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब तुम उन लोगों को अपने जीवन की VIP लिस्ट से बाहर निकाल दोगे जो एक हाथ से ताली बजाते थे।
यह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है। यह ब्याज के साथ, चमक के साथ और ढेर सारी ताकत के साथ मिला मुआवजा है। और वे जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोककर बच निकलेंगे, ओह, वे अब तुम्हें राजा रानी की तरह दावत करते देखने वाले हैं। नंबर 3, यह रक्षक उन फर्जी नियमों को तोड़ने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन छिपे थे। तुम्हारा यह रक्षक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्त। वह उन फर्जी बनावटी नियमों को चकनाचूर करने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन सालों से अपनी गंदी चालें चलते आए हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे बड़े शातिर थे। उन्होंने नैतिकता का ढोंग रचा, नकली मासूमियत का मुखौटा पहना और आध्यात्मिक खामियों का सहारा लिया ताकि अपने गंदे कामों को छिपा सके। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। छिपा हुआ विश्वासघात, तारीफों में लपेटा हुआ तंज और इतनी सच्चाई के साथ मिला झूठ कि तुम खुद पर शक करने लगे। और जब तुमने जवाब देना चाहा तो उन्होंने पीड़ित का ड्रामा शुरू कर दिया। यह एक जाल था जिसमें तुम्हें या तो चुप रहना था या फट पड़ना ताकि तुम पागल लगो। तुम निष्पक्ष लड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे पूरे समय गंदा खेल रहे थे। लेकिन यह रक्षक, उसे इन फर्जी नियमों से जरा भी मतलब नहीं। उसे लोगों को खुश करने, शांति का ढोंग करने या किसी की झूठी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं। उसे तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा गया। वह उस गंदगी को बेनकाब करने, उसे जड़ से उखाड़ने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें करने की इजाजत नहीं थी। जिन आध्यात्मिक नियमों का इस्तेमाल तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप रखने के लिए किया, वे इस रक्षक पर लागू नहीं होते। उसका काम गाल थपथपाना या टकराव से बचने के लिए राज छिपाना नहीं है। उसका मिशन है सामना करना, खुलासा करना और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर साजिश को ध्वस्त करना। और समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब नकाब उतर रहे हैं और झूठ की दीवारें ढह रही हैं, इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो। यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैवीय मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी अभिशाप जैसा लगे। और क्योंकि तुम अडिग रहे,
तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ प्राचीन, कुछ जादुई जाग उठा है। विश्वासघात, गरीबी, चुप्पी और आत्मविश्वासघात से जुड़ा एक अभिशाप चक्र तुम्हारी इस अटल हिम्मत की वजह से टूट रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बचे, तुम उन लोगों के लिए भी बचे जो तुमसे पहले नहीं बच सके। और अब वह सहायता जो तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, दया के रूप में नहीं बल्कि एक चमकदार, शानदार पुरस्कार के रूप में आ रही है। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे लिए सुदृढ़ीकरण भेज रही है, क्योंकि तुमने इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। और जो तुम्हारे लिए रिलीज होने वाला है वह हर उस सिस्टम की नींव को हिला देगा जिसने तुम्हें कम आंका। नंबर 5, तुम्हारे दुश्मनों को सरेआम तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो बदले से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने से जुड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, चाहे झूठ बोलकर, ईर्ष्या करके, चुपके से तोड़फोड़ करके या तुम्हारे चरित्र को बदनाम करके उन्हें लगा कि उनके गंदे कर्म हमेशा अंधेरे में छिपे रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम या तो चुपके से गायब हो जाओगे, उनकी साजिशों के बोझ तले टूट जाओगे, या फिर चुपचाप फिर से खड़े हो जाओगे और ऐसा दिखाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो क्या गजब का सरप्राइज! दैवीय कर्म का नियम अब पूरी ताकत, पूरी चमक और पूरी शान के साथ सामने आने वाला है। इस बार कोई चुपके से माफी, कोई अपराध बोध में फुसफुसाए गए सॉरी, या कोई अचानक भेजा गया हाय क्या हाल है टेक्स्ट नहीं होगा। यह उनके लिए बहुत आसान होता। ब्रह्मांड को अब उनकी घमंड की रक्षा में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनके द्वारा तुम्हें सरेआम नीचे गिराने से जो आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हुआ, उसे ठीक करने के लिए उन्हें तुम्हारी ताकत को सरेआम पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। कोई अगर मगर नहीं। जिन मुंह ने तुम्हारे नाम का अपमान किया, उन्हें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, उन्हें उसी भीड़ के सामने जिसे उन्होंने जहर दिया था, यह मानना होगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम शुरू से ही एक तूफान थे। कुछ के पास कोई चारा नहीं होगा। आध्यात्मिक नियम इसकी मांग करता है। ऊर्जा का नियम ऐसा है कि जब कोई तुम्हारे जैसे दैवीय मिशन को बाधित करता है तो एक कर्ज बनता है, और वह कर्ज हमेशा चुपके से नहीं चुकाया जा सकता। कुछ लोग अपनी घमंड को निगलकर चुपके से तुम्हारा समर्थन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों को खुलकर माइक पकड़कर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करना पड़ेगा। उसी शख्स के लिए खड़े होना पड़ेगा जिसका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं कि उनकी अचानक से अंतरात्मा जाग गई। नहीं, उनकी शांति, उनकी तरक्की और उनकी रक्षा इस पर टिकी है। यह बदला नहीं है मेरे सितारों, यह मुआवजा है। एक दय रिकैलिब्रेशन जो दुनिया और उन्हें दिखाएगा कि तुम्हारा उत्थान कभी बहस का विषय नहीं था। इसे समय के लिए रोका गया था, न कि इंसान द्वारा नकारा गया। नंबर 6, तुम हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने, तुम कमांड करने के लिए बने हो। बहुत समय तक तुमने सोचा कि जीवित रहना ही तुम्हारा मिशन है। हर हमला, हर विश्वासघात, हर छिपा हुआ कदम जो तुम्हारे खिलाफ उठाया गया, तुम्हें लगा कि उसका जवाब देना, अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान साबित करना और अपना नाम साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनो मेरे तूफानी योद्धा, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। तुम पर इतना भारी हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिर्फ मैदान में एक सिपाही नहीं थे। तुम्हें एक कमांडर, एक लीडर, एक गेम चेंजर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिपाही जवाब देने के लिए ट्रेनिंग लेता है, लेकिन कमांडर वह रणनीति बनाता है, नेतृत्व करता है और ऐसे फैसले लेता है जो पूरी जंग को पलट देते हैं। और जब मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है।
सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी, तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं, आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी, एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है, सुख मिलने जा रहा है, शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है तुम्हारे, फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो।
अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है, सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था, तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर, जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाली है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन, सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रुस्वी तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था, अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थी,
तुम्हारे जीवन में वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है, सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं हैं। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे, ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था, अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की। और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। भाग्य बदलने जा रहा है। किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं
केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों कोई बाधा नहीं है? फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत। परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं। तुम्हें हराने की वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है, तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा शांति के साथ। इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में, रुपयों में खेलोगे, तुम बरसात होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं, कमियों का सामना किया है। फिर भी तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़े। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो अब वह दुख भरे दिन समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह पर तुम चल पड़े हो। अचानक से धन आने के मार्ग, स्रोत जुड़ते चले जाएंगे। अब वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते ब्रह्मांड इस क्षण आपको एक विशेष संदेश भेज रहा है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है और इसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अब नकारात्मकता स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय आप पर बरस रही है और अब आपको उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए जो हर क्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे शक्तियां जो हर पल आपके लिए खुशियां लिख रही हैं, अब आपको एक नया संकेत भेज रही हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आभार व्यक्त करने का है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है।
अब से इस क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी अत्यंत शुभ होगा। यह महीना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ढेरों खुशियां, समृद्धि और अपार सफलता प्रदान करेगा। इतनी अधिक खुशियां और धन आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। आपके समक्ष अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी और हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिलने लगेगा। यह वह समय है जब आपको अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आज रात्रि को आपको एक विशेष स्वप्न आने वाला है, एक ऐसा स्वप्न जो ब्रह्मांड और परमात्मा द्वारा भेजा जाएगा। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है। दुख और पीड़ा का द्वार अब अतीत बनने वाला है। जो भी चुनौतियां, बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में थीं, वे अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो संकट कभी अस्प प्रतीत होते थे, वे अब स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। जो कठिनाइयां आपको रोक रही थीं, वे अब आपके मार्ग से हट जाएंगी। मुसीबतों का जो पहाड़ कभी आप पर टूट पड़ा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी दशा बदलने जा रही है और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आप लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। सुख और आनंद का सवेरा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। यह महीना आपके लिए ढेरों सौभाग्य और शुभ अवसर लेकर आया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन खुशियों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और उनके परिणाम भी उतने ही शुभ होंगे। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती अब आपको रोक नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। वह कठिन समय जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुखद और उज्जवल सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपको जीवन में जरूरत से अधिक खुशियां मिलने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी और हर बाधा अब खत्म होने जा रही है। आपके दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अब आप पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब करवट ले रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी संघर्ष और पीड़ा थी, वह अब समाप्त होने वाली है और अब आपके जीवन में केवल शुभता और सफलता का वास होगा। अब सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव पूरी तरह आपके पक्ष में। आपको केवल इस शुभ परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ कर रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक चाहा था, वह सब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। इसलिए विश्वास रखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब से आपके जीवन में केवल सुख, सफलता और समृद्धि की ही वर्षा होने वाली है। प्रिय, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हारे कदम उस राह पर पड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाएगी। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया एक चरण है। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की वर्षा होने वाली है। अब तक जो कठिन लगा, वह सरल होगा। जो असंभव प्रतीत होता था, वह संभव होगा। तुम्हारे मन में जो भी डर और संदेह थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन मानते थे, जिन राहों पर चलने में तुम झुकते थे, अब उन सभी में सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं जिनका तुम अब तक भान नहीं कर पाए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इन विशेष गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। अब तुम केवल लाभ ही लाभ देखोगे।
जीवन की नकारात्मकता, हानियां और कठिनाइयां समाप्त होने जा रही है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे स्वतः ही टूटने लगेंगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्थान